अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी क्या अब अमेठी में ही रहने वाली हैं? ये सवाल लगातार किया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता ने दिल्ली का सरकारी बंगला अब खाली कर दिया है। लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से हार के बाद स्मृति को वो तवज्जो नहीं मिल पाई, उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। वहीं अब वो किसी भी सदन की सदस्य भी नहीं है। ऐसे में उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। शहरी विकास मंत्रालय के डायरेक्टर ऑफ स्टेट ने उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया था। 11 जुलाई तक उन्हें बंगला खाली करना था। हालांकि उन्होंने पहले ही लुटियंस के बंगले को खाली कर दिया है। बीते 5 जून को ही राष्ट्रपति ने पुरानी लोकसभा भंग कर दी थी। इसके बाद नई लोकसभा का गठन हुआ। नियमों के मुताबिक चुनाव में हारे हुए सांसदों को सरकारी बंगला खाली करने के साथ ही मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद यही बंगला चुनाव जीत कर आए हुए सांसदों को आवंटित किया जाता है। इस लोकसभा चुनाव में मोदी मंत्रिमंडल के 17 केंद्रीय मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में स्मृति ईरानी को सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार केएल शर्मा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अमेठी से स्मृति ईरानी तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरी थी। 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्हें कांग्रेस के निवर्तमान सांसद राहुल गांधी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्होंने इस चुनाव में राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। इसके बाद बनी पहली नरेंद्र मोदी सरकार में स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 2014 में अमेठी में हार को स्मृति ने चुनौती के रूप में लिया। वो अमेठी में ही डट गईं। लगातार 5 सालों तक लोगों के बीच रहीं। इसका परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मिला। स्मृति ईरानी ने चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी से हराकर इतिहास रच दिया। राहुल गांधी इस चुनाव में केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े थे। वहां से जीतकर वे संसद तक पहुंचे। वहीं स्मृति ने अमेठी में कमल खिलाकर मोदी कैबिनेट में फिर जगह बना ली थी। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से अमेठी आना जाना स्मृति का लगा रहा, लेकिन वो लोगों के बीच अलोकप्रिय होने लगी। ऐसे में लोगों के बीच राजीव गांधी काल से ही काम कर रहे केएल शर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा ने अमेठी में स्मृति को घेर लिया। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मोदी कैबिनेट में तीसरी बार जगह बनाने में स्मृति नाकामयाब रही। ऐसे में अब उन्हें दिल्ली का बंगला खाली करना पड़ रहा है। जो स्मृति अब तक खूब एक्टिव रहती थी, चुनाव हारने के बाद वो लगभग गायब हो चुकी हैं। वहीं 2019 में जीत के बाद स्मृति ने अमेठी में घर भी बनवा लिया था, जहां वो रहा भी करती थी। लेकिन अब सवाल है कि दिल्ली में आवास खाली करने के बाद क्या स्मृति अमेठी पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगी? ये सवाल सबके मन में है। वहीं इस बीच लोकसभा चुनाव में हार के बाद उनका एक बयान भी चर्चा का विषय बना है, जिसमें रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए स्मृति कहती हुई नजर आई थी कि अमेठी से रिश्ता तब तक नहीं टूटेगा जब तक अर्थी नहीं उठेगी। दीदी, अमेठी और दीदी के रिश्ते का भविष्य क्या होगा? बहनों से भविष्य पूछते हो? बहनों से रिश्ता तब टूटता है जब अर्थी उठती है बहन। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।